पढ़ेंगे जंतु ऊतक के प्रकार। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना किसके बारे में, पादप ऊतक के बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, कैसे होते हैं, किस टाइप की होती है, किसका क्या कार्य है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, कि एनिमल में यानी कि हम लोगों में और भी जंतुओं में किस प्रकार के ऊतकें पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, उनके क्या कार्य है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि ऊतक किसको कहते हैं, एक जैसे कार्य करने वाली एक जैसी ही संरचनाओं, क्या, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं की ऐसी समूह जो एक जैसी कार्य करती है और उसका जो रूप रंग स्ट्रक्चर है वो सब कुछ एक जैसा होता है। ठीक है, जिस तरह से क्या कहते हैं, पादप ऊतक में प्रकार थी, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, विद्युत ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक, जाइलम, फ्लोएम, उसी प्रकार से एनिमल टिश्यू में भी प्रकारें होती है। तो सबसे पहले क्या है, जंतु ऊतक को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। किसमें, एक है एपिथेलियमी ऊतक, एक है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। फिर एपिथेलियमी ऊतक को शल्काव, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल, पक्षमल ऊतक में बांटा गया है। ठीक है, फिर संयोजी ऊतक को वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल संयोजी ऊतक में बांटा गया है। पेशी ऊतक को अरेखित, रेखित और हृदय पेशी में फिर बांटा गया है। और लास्ट में क्या है, तंत्रिका ऊतक। तो एपिथेलियमी ऊतक जो है ये मुख्यतः क्या किसमें पाया जाता है, हम लोगों का बॉडी का ऊपरी स्तर में। ठीक है, ऊपरी जो स्तर होता है कि ऊपर जो है वो उसमें पाया जाता है। और हम लोगों के भीतर के जो अंग होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदरूनी स्तर में भी वो पाया जाता है। इसका काम है अंगों को या फिर हमारे शरीर का क्या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये 4 टाइप की होती है। एक सल्काव, यानी कि जो सल्की या सल्काव बोलते हैं, मतलब सल्क जो होता है ना, जो मछली का जो होता है उस टाइप का होता है। और इस ऊतक में ये खासियत है कि इसमें स्पेस नहीं होती, इंट्रासेल्युलर स्पेस इसमें नहीं होती है। ये काफी क्या होती है, सटी सटी होती है, मतलब ये क्या होती है, सटी सटी हुई होती है ना। और स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब कैसा होता है, जो किसके तरह, खंबे की तरह होता है, लंबा लंबा। और इसमें भी इंट्रासेल्युलर क्या कहते हैं, स्पेस नहीं होता है, मतलब ये भी एक दूसरे से क्या होती है, सटी सटी होती है। ठीक है, अब क्यूबॉइडल, तीसरा क्या है, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कोशिकाएं कैसी होती है, तुम लोग लूडो खेलते हो ना, तो वो जो क्यूब होता है वो किस टाइप का होता है, 6 उसमें होते हैं, है ना, 6 मतलब होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे, हाँ, उसका जो 6 कोना जो होता है टाइप का, उस टाइप का होता है। तो डाई जो होता है वो क्यूब है, तो उसी टाइप की वो कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कोशिकाएं भी क्या है कि एक दूसरे से सटी सटी हुई, ऊतक सटी सटी हुई होती हैं। ठीक है, और एक क्या है, पक्षमल। पक्षमल मतलब क्या होता है, सिलिएटेड या सीलिया वाला। ठीक है, सीलिया मतलब क्या होता है, आप लोग किसी में सीलिया सुने होंगे, बताइए तो किसमें सीलिया सुने हैं। आवाजें क्लास से नहीं आ रही है, आवाज होनी चाहिए। अमीबा में, पैरामेशियम में सीलिया सुनी हो, सुने हो ना। तो वो जो होती है बाल जैसी संरचना, उस टाइप की ये जो पक्षमल एपिथेलियमी ऊतक है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके क्या कार्य है, ये किस तरह कार्य करती है, और इसका क्या मतलब मतलब है इसका कार्य, वो सारी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आया आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक में इसको 3 टाइप में बांटा गया, वास्तविक संयोजी, कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो वास्तविक संयोजी ऊतक में आपका क्या क्या पाया जाएगा, कुछ कोशिकाएं हैं, सॉरी, इसमें
वास्तविक संयोजी उत्तक में इसको फिर बहुत सारे भाग में बांटा गया, मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें से है एक एरिलियर, एडिपोज, श्वेत तंतु, पीला तंतु में, है ना, और जालवत। तो ये किस टाइप की है या क्या मतलब ये सारी जो है एरिलियर, एडिपोज, श्वेत तंतु, पीला तंतु में, जालवत, ये कौन से उत्तक हैं या इसका क्या कार्य है, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक के। ठीक है, अब कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक मतलब, कंकाल मतलब हम लोगों का पूरा हड्डी का संरचना, है ना, हम लोगों का जो पूरा शरीर जो संरचना है वो कंकाल के ढांचे में पूरा क्या है, मतलब स्थापित है ना, मतलब उसमें बेस बना हुआ है किसका, कंकाल का। पूरा शरीर हम लोगों का किस पे टिका हुआ है, हम लोगों का कंकाल का। अगर हम लोग का बॉडी से कंकाल को निकाल दिया जाए तो फिर हम लोग रबर की गुड़िया की तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंकाल उत्तक है इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है अस्थि और दूसरा उपास्थि। अस्थि मतलब जो ट्रू हड्डी है, हड्डी जो हाथ पैर वगैरह सब में है ना, ये पूरा अस्थि है। और उपास्थि किसको बोलेंगे, उपास्थि आपका ये कान जो है, कान, नाक जो है, ऊपर वाला पिन्ना है ना, जो है वो क्या हड्डी का बना हुआ है, नहीं, वो बना हुआ है आपका उपास्थि का, इनके कार्टिलेज का, जो मतलब उसको क्या बोलेंगे, आधा हड्डी आधा मतलब मांस टाइप का, है ना, जो लचीला भी है लेकिन करक भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उपास्थि बोलेंगे। ठीक है, तो कंकाल उत्तक को दो भागों में बांटा गया, एक अस्थि में इनकी हड्डी में और एक क्या है, उपास्थि में। समझ में आया? ओके। फिर एक तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक किसमें बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तरल संयोजी उत्तक किसको बोलेंगे, ब्लड को, रुधिर को, खून को, है ना। एक आता है रुधिर और एक लसिका। ठीक है, ब्लड क्या है, लसिका क्या है, ब्लड में, खून में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और किस किस कोशिकाओं का क्या कार्य है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग फिर डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या है, तंत्रिका क्या है, लोगों का मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेकर, है ना, जो सारी जो तंत्रिकाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है वो सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं के अंतर्गत आती है ना, और तंत्रिकाएं कोशिकाएं तंत्रिका उत्तक का निर्माण करती है। आपको अभी किसी चीज का अनुभव होता है, अभी किसी अगर कोई आपको कांटा चुभ जाए या कुछ गर्म लग जाए या ठंडा लग जाए तो आपको अनुभव होता है ना, तो अनुभव कैसे होता है, इसी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, क्योंकि ये तंत्रिका कोशिकाएं जो है हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह बिछी हुई होती है, और यह तंत्रिका कोशिकाओं का काम है कि आपको आप जो संवेदनाएं हैं बाहरी, उसको आपके मस्तिष्क तक ले जाना और आपको अलर्ट करना कि फलाना जगह में आपका कट गया है या फलाना जगह में आपका गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, आप तुरंत जाके देख लीजिए, है ना। तुरंत कटा, तंत्रिका कोशिका उसको किया और वो जाके ब्रेन को आपका सूचना दे दिया और आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि भाई कहीं कुछ मेरा हुआ है। तो ये तंत्रिका कोशिका ही है जो हम लोगों को किसी सूचना का, किसी प्रकार का सूचना देती है जो हमारे बॉडी में हो रही होती है। ठीक है, बाहरी तौर पर तो ये तंत्रिका कोशिका है के बारे में हम लोग फिर अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा डिटेल से, और हम लोग इसको फिर एक एक करके उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसका कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है उत्तक वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये उत्तक वाला चैप्टर आपका हमेशा याद रखना होगा और हर चीज से कनेक्टेड है। आप लोग इसको घर में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। हम आप लोग को सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ना किसको है, आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर मेरा समझाना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं और थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, ताकि दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हम लोगों का क्लास अच्छे से चल पड़ेगा। ठीक है, देखिए साइंस कोई डरावनी चीज नहीं है, ठीक है, इसको समझने की चीज है। साइंस किसके बारे में बताता है? साइंस
अपने आप के बारे में बताता है कि हम क्या है ना। हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ये तो देखने की प्रक्रिया हो रही है, ये किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं हमारे कंठ से आवाज़ कैसे आती है ना। हम कुछ सोच रहे हैं तो ये सोचने की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। हम जो खाते हैं, खाने के बाद फिर कुछ खाना पच जाता है, कुछ उत्सर्जन होकर फिर बाहर भी निकल जाता है मल मूत्र के रूप में, ये किस प्रकार मतलब काम करती है ना। हम सांस लेते हैं हवा, फिर अंदर जाकर सिर्फ ऑक्सीजन फिर रह जाता है, बाकी चीज़ें बाहर आ जाती है। फिर ऑक्सीजन हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है? अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर क्या होगा, मर जाएंगे हम लोग, लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लोग सभी लड़कियां हैं, है ना, सभी लड़कियों को पीरियड आता है ना। फिर लड़कियों को ही पीरियड क्यों आता है, लड़का को क्यों नहीं आता है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी सर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इसका जवाब अगर दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? साइंस, ठीक है। थोड़ा सा जोर से बोलो, इसका जवाब कौन दे सकता है? साइंस दे सकता है। आप कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, हम जो आज यहाँ पे खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं? साइंस क्या? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो क्या होगा, हम लोग बैलून की तरह नाचते रहेंगे, है ना। मतलब जैसे चांद में अगर आप लोग जाइएगा तो वहाँ फुटबॉल की तरह ना यहाँ से उछल के एक पैर यहाँ रखिएगा तो एक पैर आपका कहाँ गिरेगा पता नहीं। तो हम यहाँ खड़े हैं तो किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं होती तो शायद किसी भी चीज़ का टिके रह पाना पृथ्वी मतलब जमीन पर मुश्किल होता, ना पेड़ पौधे टिके पाते, ना कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग रह पाता, ना हम लोग ठीक से खड़े हो पाते। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है इसके बारे में भी पढ़ना है। आप लोग फिजिक्स में फिजिक्स का बहुत सारा चैप्टर है ना, और उसका हम लोग हर दिन दैनिक चीज़ों में मतलब अनुभव करते हैं। जैसे कि तुम लोग बस से आती होगी, बस जैसे चलती है या रुकती है तो हम लोग आगे पीछे झुक जाते हैं या फिर पीछे झुक जाते हैं ना। तो ये चीज़ें क्यों होती है ना। अगर आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे तो साइंस आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, साइंस को एक बोझ की तरह मत पढ़ो, उसको इंटरेस्ट लेके मतलब उसको मतलब क्या बोले, उसको एक खेल में उसको पढ़िए। आप लोग उसको जानने की इच्छा से पढ़िएगा तो आपको साइंस बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे साइंस में आगे बढ़े और मेरी तरह साइंस टीचर बने, है ना, क्योंकि साइंस टीचर की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है स्कूलों में, कॉलेजों में। सब लोग अगर दूसरा ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो साइंस लेकर फिर कौन पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट टीचर फिर कौन बनेगा, है ना। तो आप लोग, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे सभी आगे जो आएंगे तो वो आप लोग साइंस लेके पढ़िए। और आप लोग अभी 9th क्लास में हो तो अभी ही आप लोगों को डिसाइड करना है कि आगे आप लोग क्या लेकर पढ़िएगा, है ना। आपका भविष्य अभी ही तय करना है आप लोगों को कि आप लोग किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सारे डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग भी क्या अरे हम पढ़ के आएंगे या हम नोट्स बना के आएंगे? आप लोग पढ़ के आइएगा, बाकी बताने का काम, समझाने का मेरा है, पढ़ने का काम, समझने का काम आपका है, ठीक है। और उसको दिमाग में रखने का भी काम आप लोगों का है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।